स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है और इसके साथ ही बहुत ही सख्त पाबंदियां भी लगाई है। और चुनाव आयोग ने ये उम्मीद जताई है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ इन विधानसभा चुनाव में शिरकत कर रही है वो सभी चुनाव आयोग की पाबंदियों का पालन करेगी। अब मैं आपको ये बता दूँ कि किस राज्य में कितने चरण में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात उत्तर प्रदेश की कर लेता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और यहां पर 7 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 चरण में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और तब ये पता चलेगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी किस राज्य में सत्ता में आ रही है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। सबसे बात यहाँ पर पाबंदियों की लेकर के कि पाबंदियाँ आखिर क्या लगाई गई है और चुनाव आयोग इतना सख्त क्यों है। तो सख्त चुनाव आयोग इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग एक बार मद्रास हाईकोर्ट से फटकार खा चुका है और अभी जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी शुरू हुए थे उससे जस्ट पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग से और केंद्र की सरकार से एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर संभव हो सके तो इस चुनाव को अभी टाल दिया जाए और अगर चुनाव कराना है तो चुनावी रैलियां जो है वो वर्चुअल तरीके से हो, ताकि कोरोना का संक्रमण बढ़े नहीं। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही थी। जबकि मद्रास हाईकोर्ट की जहां तक बात है तो मद्रास हाईकोर्ट जब पिछली बार चुनाव हुए थे उस समय में मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और कहा था कि कोरोना के समय में जो जिस तरह से चुनाव कराए गए हैं और जितनी मौतें हुई हैं इस मौत के जिम्मेदार चुनाव आयोग है और उसको ही कटघरे में खड़ा किया था। तो इसीलिए चुनाव आयोग इस बार सतर्क थी और चूंकि चुनाव की रैलियां जैसी शुरू हुई वैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी चुनाव आयोग से और सरकार से, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गई, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि संभव हो सके तो आप चुनाव टाल दीजिए। और रीज़न सिर्फ ये है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो पूरे देश में फैल रही है और चुनाव जब होते हैं तो चुनाव में रैलियां होती हैं और रैलियां में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो इसी बात को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डर जताया था, ये शंका जताई थी कि इस तरह की रैलियां होंगी तो फिर से बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे और फिर मौतों का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह की घटना होने से बचा जाए, ये कहा गया था। इसके बाद क्या हुआ कि चुनाव आयोग 5 स्टेट का दौरा किया, वहाँ की स्थिति का जायजा लिया उसने पहले और फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में शिरकत कर रही है उनके साथ एक बैठ कर के मीटिंग की और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, चुनाव होने चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ सहमति जताई कि चुनाव समय पे होने चाहिए। इसके साथ साथ जितनी भी पाबंदियाँ आप कहेंगे लगाने के लिए उसको फॉलो किया जाएगा। तब जाकर के चुनाव आयोग ने आज डेट का अनाउंसमेंट किया। अब देखिए पाबंदियाँ क्या हैं। तो चुनाव आयोग ने साफ साफ लहजे में कहा है कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की फिजिकल रैली नहीं होगी इन 5 राज्यों में। न तो आप रैली कर सकते हैं फिजिकल रैली, न ही आप कोई सभा कर सकते हैं, न आप बाइक रैली या फिर साइकिल रैली कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन इस दौरान आप 5 आदमी के साथ जाकर के जनता से मिल सकते हैं, वोट मांग सकते हैं और आप सोशल मीडिया के जरिए आप रैली कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप रैली कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप हम लोगों से आप जुड़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए रैली कीजिए। और इसके साथ ये भी बोला कि हम 15 जनवरी तक देखेंगे, उसके बाद स्थिति का जायजा लेंगे कि सिचुएशन कैसा है। अगर सिचुएशन ऐसा ठीक रहेगा तब उसमें कुछ ढील भी हम दे सकते हैं और अगर सिचुएशन ऐसा नहीं रहा तो फिर जिस तरह का अभी नियम बनाया गया उसी को आगे भी फॉलो किया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना ये चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है उससे साफ साफ है कि वर्चुअल तरीके से ही आगे भी रैली होगी, क्योंकि अगर संक्रमण रुकेगा तभी जाकर के चुनाव आयोग इस पर कुछ अगला कदम ले सकता है कि उसको कितना ढील देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि चुनाव आयोग किसी तरह की कोई ढील देगी और जो उसने नियम बनाया है उसी नियम के तहत सभी पार्टी को रैली करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव है और वो है बीजेपी।
बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत ही एक्टिव है और वो बहुत लंबे समय से इस पर काम हो रहा है। और पहले भी प्रधानमंत्री या फिर दूसरे मंत्री जो हैं अपने अपने राज्यों के, उन लोगों ने वर्चुअल तरीके से रैली की है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी बहुत एक्टिव है। इसके मुकाबले दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी उतनी एक्टिव नहीं है और न ही जनता से उतना जुड़ी हुई है। कमोबेश अगर थोड़ा बहुत अगर माना जाए तो कांग्रेस है और उसके बाद समाजवादी पार्टी, जो कुछ हद तक उनका अपना आईटी सेल है और उसके ज़रिए वो अपने वोटर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में हो या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, इन पार्टियों का सोशल मीडिया पे उतना आधार नहीं है जितना बीजेपी का है। इतना इन लोगों की पकड़ नहीं है अपने वोटर्स पे। तो इन छोटी पार्टियों को वर्चुअल रैली करने में दिक्कत होगी। अगर वर्चुअल रैली करेंगे भी तो उनके जो वोटर्स हैं वो उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या छोटी पार्टियों को होगी, अखिलेश यादव को भी होगी। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत रैलियां उन्होंने की है, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उनका आईटी सेल भी है जो बहुत ही मजबूत है और इस दिशा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी, वो ये थी कि टेलीविज़न की बात उन्होंने कही थी कि टेलीविज़न पर चुनाव आयोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी मौका मिले और उनको भी अपनी प्रचार वो टीवी के माध्यम से कर पाएँ। क्योंकि बीजेपी इतनी मजबूत है कि जब प्रधानमंत्री भी अगर रैली करेंगे या फिर अगर उनके दूसरे मंत्री भी या फिर मुख्यमंत्री भी रैली करेंगे तो टेलीविज़न पे उनकी रैलियों को दिखलाया जाता है। और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उन पार्टियों की जो रैली अगर होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तब सवाल उठता है कि उनकी पार्टियों को रैली के माध्यम से दिखाया जाएगा या नहीं। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने शंका जताई थी कि इस पर चुनाव आयोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और बाकी पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए, ये उनका कहना था। तो ये सच बात है कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए अगर होती है रैली, सोशल मीडिया के ज़रिए अगर लोगों से जुड़ने की बात होगी तो यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनके वोटर्स भी सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं और पहले से भी कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लोगों को वो संबोधित कर चुके थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि छोटी पार्टी क्या करेंगे, तो छोटी पार्टी के लिए बहुत दिक्कत होगी और उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटी पार्टी को नुकसान होगा। तो अब देखना ये है कि 15 जनवरी के बाद सिचुएशन कैसा रहता है, चुनाव आयोग छूट देता है या नहीं देता है, और चुनाव आयोग ने जो पाबंदियाँ लगाई है उस पाबंदियों को जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितना फॉलो करती है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।